स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 11 के लिए ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी ऑफ टी रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवर्तता के बारे में, है ना। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक लेवल से, आसान तरीक़ा से, डायरेक्ट फार्मूला, है ना, उसका यूज़ और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर। एनसीईआरटी आपके मुट्ठी में हो जाएगा। एनसीईआरटी जब मुट्ठी में होगा तो बाकी बुक भी आपकी मुट्ठी में आने शुरू हो जाएंगे। तो इस सीरीज को देखिएगा, है ना, बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताया गया है। यहाँ देखिए पीरियोडिसिटी की बात की गई है ना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 है ना, जिसमें 10 कॉट को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सबका मान जो है वो 2 पाई पर, मतलब 360 के बाद, 360 डिग्री के बाद रिपीट करना शुरू करता है। मतलब समझिए, मतलब ये हुआ कि साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है। तो साइन अगर हम बात करें 360 प्लस 30, तो 360 के बाद भी क्या होगा, 30 का ही मान लिखेंगे हम, 1/2 ही आएगा। साइन 720 प्लस 30 कितना होगा, 1/2 ही आएगा। मतलब 360 के बाद वो रिपीट करना शुरू करता है उसी अंतराल पर। 360 गुने 2, 360 गुने 3, 360 गुने 4, 50 पर गुना कर देंगे। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 360 गुने साइन 360 गुना 10 प्लस 30 डिग्री, तो है ना, तो क्या होगा, सिर्फ 30 का मान लिया जाएगा। मतलब 360 के बाद क्या होता है, उसका वैल्यू रिपीट करना शुरू करता है। इसलिए साइन के लिए, साइन का आवर्त जो होता है, पीरियड जो होता है, साइन का पीरियड जो होता है वो होता है 360। जिस वैल्यू पर उसका मान रिपीट करता है उसको बोलते हैं 360। लेकिन tan के साथ कहानी क्या है कि tan 360 पर भी रिपीट करता है, 180 पर भी रिपीट करता है। तो पीरियड के लिए छोटा मान लिया था, इसलिए tan का पीरियड पाई है, मतलब 180। सब चीज़ सिखाएंगे अगले क्लास में, लेकिन अभी जो सिखाना चाहते हैं समझिए कि पीरियोडिक होने का मतलब क्या है, कि आपका मान रिपीट कर रहा है खास अंतराल के बाद। फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम, साइन क्या 360 गुने प्लस थीटा, इतना भूल जाना है, सिर्फ थीटा चिपकाना है, आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा, मतलब इसका इतना 2n पाई, 360 गुने n को क्या लिखेंगे, 2n पाई लिखेंगे, थीटा से मतलब हमको है, हो जाएगा। ऐसा ही कॉस का होगा, 10 में 2n पाई वाला भी होगा और 10 में सिर्फ n पाई भी रहेगा तो काम चल जाएगा। और जैसे जैसे 3 को हुआ है साइन कॉस 10 का, वैसा ही का कॉस x एक और कॉट का हो जाएगा, आप लिख लेंगे खुद से, ठीक है। उतना काम तो करना पड़ेगा ना, इन नीचे जगह दे दिए हैं, ठीक है, तो आप नीचे ही उसको लिख लेंगे। तो अब इसका यूज कैसे है ये सीखना है हमको, क्वेश्चन बनाने में यूज कैसे है। हमको क्वेश्चन से मतलब है ना, क्वेश्चन से मतलब है एक कॉन्सेप्ट हो गया, सीखिए बढ़िया से। निगेटिव वाला भी सिखाएंगे, पूरे क्लास से बने रहिए। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ये आ गया साइन 17 पाई बटा 4, कैसे लिखेंगे हम, साइन क्या 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ऐसे। मतलब समझिए यहाँ पे हमने इस रूप में लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पे क्या, यहाँ जो है ना, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने पाई ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, 2n पाई हो गया, प्लस ये थीटा हो गया। तो क्या होगा, इसको हमको भूल जाना है, सिर्फ थीटा चिपकाना है, साइन थीटा हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, इसको भूल जाना है तो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा हमारा। साइन पाई 4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, आंसर हो गया। अब सुनिए, इसके बारे आई है 33 पाई बटा 4 है, कैसे बनाएंगे, कॉस कैसे लिखेंगे, 33 पाई बटा 4 है, क्या होगा, कॉस 8 पाई प्लस पाई बटा 4 कितना होगा बोलिए। तो कॉस, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, क्या होगा, कॉस पाई 4 होगा। कॉस पाई 4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, बढ़िया से, अच्छा से, क्लियर बात समझिए, ये हो गया। अब आते हैं tan में, और tan में एक माइनस लगा के दिया है डरवाने के लिए। आपको डरना नहीं है, समझना है, डरना नहीं है, समझना है हमको कि बात क्या है। चलिए क्या है यहाँ पे, tan -19 पाई बटा 6 है ना,
माइनस बाहर होता है, टेन में पता है। सिस्टमेटिक ढंग से क्लास जो कर रहा है बच्चा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखे हैं, माइनस टेन थीटा लिखे हैं। ये बातें लिखा गया है, कुछ फॉर्मूला बताए हैं पिछले क्लास में, तो माइनस से बाहर हो गया। अब सोचते हैं टेन की कहानी पर। टेन के लिए 2 रहेगा तभी काम चलेगा, नहीं रहेगा तभी काम चलेगा। तो क्या हो जाएगा, टेन, देखिए यहाँ पे माइनस में यहाँ पे है, क्लियर हो गया क्या, 3 पाई प्लस पाई बाई 6 है ना। और यहाँ पे जो रहेगा उसको भूल जाना है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, बोलिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपको माइनस 10 पाई बाई 6। ये क्या हो जाएगा, तो माइनस कितना 1/√3 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो बन जाना चाहिए, ठीक है ना। अब सुनिए और भी कुछ बात है। अब इसी क्वेश्चन देता क्या है, डिग्री में क्या देता है, डिग्री में देता है। तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा डिग्री में होगा तो क्या होगा। आइए यहाँ पे समझा जाए बड़े प्यार से, बड़े आराम से। दिया है साइन 480 डिग्री का मान क्या होगा, 480 डिग्री का मान क्या होगा, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, जब भी थीटा का मान क्या हो, यही कॉन्सेप्ट हो गया ये, थीटा का मान क्या हो, 360 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से बड़ा हो, तब क्या करेंगे, तब हम लोग थीटा में 360 से भाग करते हैं और इसे अप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं जो होता है, आगे अप्लाई करते हैं। यही बात समझिए, अप्लाई क्या चीज़, फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, साइन 480 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, सोल्यूशन में यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो साइन 360 से भाग कीजिए, तो 360 गुने 1 प्लस 120, यह ना आएगा, यह ना आएगा, है कि नहीं है, यह आएगा। और हमने क्या सीखा है कि 360 गुने n को भूल जाना है, इतना को भूल जाना है। अब क्या आएगा बालक, अब आ जाएगा आपका कितना, साइन 120 डिग्री, इतना आ गया। अब क्या हो गया, इसको तो सिखाए हैं हम, 180 माइनस 60 कर दीजिए। तो बताए हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, बता दीजिए बालक क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 60, साइन 60 का मान कितना होगा, तो √3/2 हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे हम लोग बनाते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। जो बच्चा रहा लेक्चर लेकर देख रहा है, जो भी लेक्चर लेकर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रिकॉर्डेड लेकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ढंग से पढ़ा रहे हैं अब क्वेश्चन को, ताकि क्या हो कि आपका मतलब कि कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, समझे ना बात। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट, देखिएगा। रिमेंबर, जब बात क्या होती है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, नेगेटिव की बात ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, और हम थीटा रख दें यहाँ पे, तब क्या होगा, ऐसे फार्मूला बनेगा, साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा कॉस 2n पाई माइनस थीटा क्या होगा, सिर्फ कॉस थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिए tan 2n पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस tan थीटा होगा। जो गति इसका है वही गति
तो इसके अपोजिट वाला का भी लिखेंगे हम लोग। यूज समझिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि साइन 360 गुने n माइनस थीटा, ये ना है क्या होगा माइनस साइन थीटा। ये भी तो बात कह सकते हैं हम लोग। तो दोनों तरीका अलग है लेकिन बात तो बराबर है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, साइन 31 पाई बटा 4 का मान निकालना है। अब बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? साइन 8 पाई माइनस पाई बाई 4, 8 चुका 32 माइनस से कितना होगा? 31 हो जाएगा। तो कितना होगा? साइन कितना माइनस आ जाएगा बाहर, पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा? -1/√2। बिल्कुल पहले फॉर्मूला पे इस तरह से यूज करते हैं हम लोग, है ना। और देखिए यहाँ पे और बता रहे हैं आपको एक और, कॉस दिया है 1410 डिग्री दिया है। इस 1410 डिग्री को कैसे बनाएंगे हम लोग? समझिए, 1410 में किससे गुना भाग करेंगे हम? 360 से। तो 360 गुने अगर करेंगे कितना, कई बार गुना करता आ जाए? 14 से 10 कई बार में आएगा? 1080 हो जाएगा, 1080। 4 में करेंगे तो क्या होगा? छोटे 14 से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1410 में 4 से गुना, 36 में 360 में 4 से गुना करेंगे तो 4 से 12, 12 2 14, 1440 आ गया। लिख सकते हैं क्या? कॉस 360 गुने 4 माइनस 30 लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब हो गया 1440 माइनस 30, 10 हो गया। इसको भूल जाना है, फार्मूला कहता है जो घटेगा कॉस में सटेगा। तो कॉस 30 का मान कितना होगा? तो 1/√3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बहुत बार आएगा आपके पास, बहुत बार आएगा। कैसे बनाएंगे आप, है ना। तो एनसीईआरटी बुक के टॉपिक्स को मेंशन कर रहे हैं हम, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। पहले नोट्स बनाइए तब बुक्स बनाइए, बड़े मज़े से बुक्स बन जाएगा, ठीक है ना। और आप सबसे कहना चाहेंगे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगले क्लास में फिर आपको बताएंगे कि पीरियड कैसे निकालते हैं, साइन का पीरियड क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है ना। कॉस के पावर 20 रहेगा तो उसका पीरियड कितना होगा, तो पीरियड निकालना सिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्लास में मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।